तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। मेरे जीवन का तू है सहारा, यीशु तू ही है हमारा। यीशु तू ही है हमारा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रिय भाई बहनों, हम लोग मिसा बलिदान चढ़ाने के लिए आए हुए हैं। आज के पाठों में हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हम इंसानों से क्या चाहते हैं। धर्मी मानने वाले यहूदी समुदाय और उनके कार्यकलाप के बारे में हम लोग आज सुनेंगे। पूर्ण रूप से बाह्य नियमों का पालन करते हैं, नियमित रूप से धार्मिक विधियां पूरा करते हैं और साथ ही साथ पुरस्कार पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन प्रभु मसीह ये नहीं चाहते, इसलिए प्रभु निरे बच्चों पर प्रकट किया बोल रहे हैं। विनम्रता का परिचय देते हुए कहते हैं, अगर भगवान पाना चाहते हैं तो ज़रूर उनका ये शिक्षा हमें सीखना आवश्यक होगा, अनुभव करना होगा, विनम्रता के साथ अपने जीवन को आगे चलाना होगा। राजा बनने से नहीं होगा, महाराजा बनने से नहीं होगा, धन संपत्ति हासिल करने से भी हम लोग स्वर्गराज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज इस मिसा बलिदान चढ़ाते समय हम लोग प्रभु से माफ़ी मांगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे जीवन बिताने में हम लोग योग्य बन जाएं। अगर हमारे जीवन में घमंड का अवस्था है तो ज़रूर उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रभु से माफ़ी मांगें, प्रभु से शक्ति मांगें और संसार के मुक्तिदाता को अपने जीवन में लाने में हम लोग सफल हो जाएं। सागर प्रभु कृपा सागर।
हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें अपराधी हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। मुक्त कर दे हमें अपराधी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी है हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति स्वजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, दलित में मने पाप लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता पिताई तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की बेड़ियां तोड़ दी हैं, अब इनको अनंत सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी जकरिया की ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 9 और 10। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गदहे पर बछेड़े पर गदहे की बच्चे पर सवार है। वह एफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को। योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भीड़ में, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी भीड़ में, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किसी से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किसी से डरूं। तब मैं किसी से डरूं। तब मैं किसी से डरूं। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र
अध्याय 8 पद संख्याएं 9, 11 से 13 तक। यदि हम आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वो अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ चलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे।
थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के तीनों पाठ एक विशेष विषय पर ध्यान देने के लिए हमें आह्वान करते हैं। यीशु अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने ये सब बातें ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों, बेसहारों, निर्धनों एवं सीधे सादे लोगों के लिए प्रकट किया है, जो संसार की दृष्टि में नगण्य है। नम्रता के बारे में या विनम्रता के बारे में ही आज के तीनों पाठ जो देते हैं। इसका मतलब क्या है? नम्रता क्या चीज़ है? अधीनता हो सकता है, निर्भरता हो सकता है। अंग्रेजी में इसको सबऑर्डिनेशन टू गॉड इन क्राइस्ट, परमेश्वर पर आसरा रखना, पूर्ण रूप से विश्वास एवं भरोसा रखना। यीशु पिता में पूर्णतः विश्वास किया, परमेश्वर पर अटल रहा। अनेक उदाहरण हमको बाइबल में इसके लिए मिलता है। संत पेतरुस के पहले पत्र में हम लोग देखते हैं, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाएं। तो इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 वाक्य 25 में कहा गया है, शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना बहुत है। यदि लोगों ने घर के स्वामी को बेलजबूल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। तो भगवान पर अटल रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग नम्र बन सकता है, निष्कलंक बन सकता है। तो इसलिए नम्रता के बारे में आज के पाठों में हम लोग पढ़ते हैं। नम्रता जो बुराई के लिए बुराई वापस नहीं करता। संत पेतरुस दूसरे अध्याय में 21वां वाक्य पर इस प्रकार पढ़ाते हैं, इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, जिससे आप उनका अनुकरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बातें नहीं निकली। तो नम्र व्यक्ति इस प्रकार बर्ताव करेगा, जो बुराई के लिए बुराई वापस नहीं करता। यही विशेषता है। जब उन्हें गाली दी गई, जो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग ईसा मसीह का अनुकरण करने वाले हैं। किस प्रकार हम लोग अनुकरण करते हैं, ये सोचने की बात है।
सत्य की साक्षी देने वाले व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। नम्र व्यक्ति सत्य का पालन करता है, सत्य के लिए दावा करता है। ह्यूमिलिटी असर्ट्स ट्रूथ। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 13वां अध्याय वाक्य 6, इसमें कहा है, वह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। सो नम्र व्यक्ति ही सदाचरण कर सकता है। सदाचरण का मतलब प्रेम से और कर्तव्यों का पालन में अटल रहता है, विश्वास करता है, तो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। संत लूकस के अनुसार 22वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, पिता यदि तू ऐसे चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो नम्रता का झलक इधर मिलता है। प्रभु ईसा मसीह सबसे उत्तम उदाहरण है, नमूना है नम्रता के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार में 8वां अध्याय 32वां वाक्य में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। तो ये क्वालिटी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सत्य बोलने का जो आदत बहुत ज़रूरी है, सत्य को पहचानना बहुत ज़रूरी है। सत्य ही हमें स्वतंत्र कर देगा। तो आज हम लोग विशेष रूप से इस विषय पर ध्यान देते हैं। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति हैं, हम लोगों को जांच करके देखना होगा। सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। सत्य बोलने के लिए हम लोग नम्र होना भी ज़रूरी है। नम्र व्यक्ति ही सत्य बोल सकता है। नम्र नहीं है तो हम लोग अहम की बातें कहेंगे, घमंडी हो जाएंगे और सत्य बोलने में पीछे चूक जाएंगे। तो ईश्वर की कृपा से ही विनम्रता मिलती है। ईश्वर की कृपा से ही विनम्रता मिलती है। तो विश्वास करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सच्चा जीवन बिताने के लिए, साथ ही साथ कार्य करने के लिए, इफिसियों का पत्र में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 2 में, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। तो विश्वास के द्वारा हमें नम्रता मिलती है। विश्वास के साथ ही हम लोग इस गुण को अपने जीवन में पा सकेंगे। तो विश्वास है, किस प्रकार की विश्वास है हमारा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र में हम लोग देखते हैं अध्याय 4 7वां वाक्य इस प्रकार है, कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया है? और यदि आपको सब कुछ दान में मिलता है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको न दिया गया हो? तो हम लोग सोचते हैं हम धनी हैं या हम बुद्धिमान हैं या हम सब कुछ करने में सफल हैं। इस तरह का सोच विचार है। इस प्रकार की बातें हम लोग करते हैं, ये मेरा है या ये मेरी शक्ति है, मेरी एबिलिटी है। इस तरह की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है, सही सोच नहीं है। प्रभु कहते हैं सब ईश्वर से हमें मिला है, हमारा कोई अधिकार नहीं उस पर। यूज़ करो, उसका इस्तेमाल करो और प्रभु के नाम पर प्रभु का प्रचार करने में इसका उपयोग करो, इस्तेमाल करो। नहीं तो फिर हम लोग घमंडी हो जाते हैं, निष्कलंक नहीं पा जाएंगे और हम लोग विनम्रता बिल्कुल अपने जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं।
सूक्ति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं 12वां अध्याय 15वां वाक्य में, मूर्ख अपना आचरण ठीक समझता, किंतु जो सत्य परामर्श सुनता वही बुद्धिमान है। तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बुद्धिमान हैं या धनी हैं या सब चीज़ करने में सफल हैं, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। ऐसे लोग मूर्ख के रूप में काम करते हैं। तो प्रभु हमसे कहते हैं कि नम्र बनो, उसी से आपको स्वर्गराज प्राप्त होगा। राजा महाराजा बनने से कुछ होगा नहीं, या कुछ धन संपत्ति अपने जीवन में पाने से नहीं होगा। सच में नम्र बनना बिल्कुल आसान नहीं है। पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलेगा तभी नम्र बन सकता है। गलातियों के नाम 5वां अध्याय 22वां वाक्य इस प्रकार है, परंतु आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी इत्यादि है। ये सब हो तो हम बिल्कुल ईमानदार बन जाएंगे या नम्र बन जाएंगे, प्रभु के जैसे बन जाएंगे। प्रभु के जो भी क्वालिटीज़ हैं वो हमारे जीवन में आएंगे। आज के इस मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें ताकि हमारे जीवन में नम्रता का जो गुण है हमारे जीवन में हो। विनम्रता के द्वारा ही स्वर्गराज प्राप्त कर सकता है। आमीन। हमारा विश्वास हम प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, 5 दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंतिम जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार के समस्त परिवारों को अपने कृपादानों से भर दें और उनमें एकता और शांति बनाए रखें। हम भी परस्पर प्रेम और सहयोग द्वारा स्वर्ग की ओर बढ़ें। आपका अनुवाक्य होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता फ्रांसिस अपने व्यक्तिगत उदाहरण और शिक्षा से मानव जाति की एकता बनाए रखें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझें कि मानव जाति एक परिवार है और सब लोग एक ही लक्ष्य के लिए बुलाए गए हैं कि यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर हम स्वर्ग पहुँच सकें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष और कलीसिया के सब धर्माध्यक्ष अपनी शिक्षा से सब परिवारों को सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग यह समझ लें कि विवाह एक पवित्र संस्कार है, अतः उसे उचित रीति से स्वीकार करें और उसमें की गई प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन भर सुदृढ़ बने रहें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, यहाँ उपस्थित हम सब की प्रार्थनाएं सुन। सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बहुत बृहत परिवार में शामिल हों। ऐसे कृपा कर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार
महेश्वरता सदा मिले, हमें प्रभुता प्रभु प्रेम की महेश्वरता सदा मिले, हमें प्रभुता विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं ये हमें पवित्र बनाएं और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते आनंद विभोर होकर कहते हैं, पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अगनि अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अगनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पराते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पराते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है
पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीओ, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहें, तेरी स्तुतिगान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे। आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरा मीत तू बन जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।
आप लोग विदा ले, यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी